वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पक्षियों के संरक्षण संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 जनवरी को ये विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अभी तक 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया गया था, वैश्विक परिवार दिवस, ये 1 जनवरी को मनाया गया था। और 4 जनवरी को अभी विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। लुईस ब्रेल की जयंती होती है 4 जनवरी को, और लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी, इसीलिए 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव कहां मनाया गया है? तो अभी लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत को लोसर महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब लद्दाख, तो लद्दाख में फ्योंग सेडुपु महोत्सव भी मनाया जाता है। फ्योंग सेडुपु महोत्सव ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। एक दोसमोचे महोत्सव होता है, ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। और हेमिस महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो अभी जीशान ए लतीफ ने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। तो उसको बी ऑप्शन सही है। जीशान ए लतीफ, आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं जीशान ए लतीफ। इन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जो लोग हटा दिए गए थे, यानी कि जिन लोगों को एनआरसी से हटा दिया गया था, उनके लिए रिपोर्ट तैयार की थी। इसी वजह से इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सिंधु ताई सपकाल ये एक समाज सेवी थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 1000 बच्चों को गोद लिया, उनका पालन पोषण किया और उनका करियर बनाया, इसीलिए लास्ट ईयर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी टी.एस. त्रिमूर्ति ये यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं और अब इनको यूएन आतंकवाद विरोधी समिति में अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो अभी हरप्रीत चंडी ये दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं हरप्रीत चंडी, ये भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने के लिए पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, इसका नाम है ओमीश्योर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
इसको टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने बनाया है। और जैसे नॉर्मल किट होती है, जिस तरह से नॉर्मल कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, उसी तरह से इससे टेस्ट होगा। इसका नाम आप याद रखिए, ओमी श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी एमी बार्न्समिट अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं एमी बार्न्समिट और यही अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है? तो अभी आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आरबीआई ने अनुसूचित बैंक की दूसरी लिस्ट जारी की और इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा में है गंजम जिला, इसको अभी बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लगभग 450 बाल विवाह रोके गए एक साल में। इसके बाद अब गंजम जिला प्रशासन ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। एक्चुअल में उड़ीसा में बाल विवाह होते हैं, इसीलिए गंजम जिला में क्या हुआ, सरपंचों की मदद की ली गई और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। इसके थ्रू एक साल में लगभग 450 बाल विवाह रोके गए और उनकी वीडियोग्राफी की गई। तब अब गंजम जिले ने अपने आप को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने अभी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अभी अनिवार्य विषय घोषित किया गया है उड़ीसा में। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स अभी जारी किया गया था, इसमें उड़ीसा फर्स्ट नंबर पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई और अभी स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी शुरू हुआ है उड़ीसा में। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा का पुरी जिला पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। उड़ीसा में सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव आपको याद रखने हैं, एक है बैंकट रायपुर और दूसरा है नोलिया साई। इन दोनों गांवों को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुडार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। कुडार्क टेम्पल को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है और नंदनकानन चिड़ियाघर में अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एक्चुअल में ये जो पाइका विद्रोह है ये 1820 में हुआ था और स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति को। तो ये 1820 में हुआ, इसीलिए उड़ीसा सरकार ने इसे स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी अभी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो अभी त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
और इस टर्मिनल को 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देब। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी अतुल केशप अमेरिका भारत व्यापार परिषद के नए प्रमुख बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। बी के त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। बी एस पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। एम्मा रादुकानु, ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। अनसु किम, इनको हुंडई मोटर इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। निकिता सोकल, इन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। एस बालचंद्रन, इनको बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। और आमिर सुबहानी, इनको बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। एच आर खान, इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अतिरिक्त निदेशक अपॉइंट किया गया। और विनीत कुमार गोयल, इनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त अपॉइंट किया गया है। तो ये अभी कुछ नए रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, इन दोनों को ही आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो संजय भार्गव, ये स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट की परमिशन नहीं दी और ये कहा है कि स्टारलिंक के पास इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस भी नहीं है। इसके बाद स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का फ्रेमवर्क जारी किया है? तो अभी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का फ्रेमवर्क जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो छोटे पेमेंट होते हैं उनको ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है, जैसे वॉलेट से किया जा सकता है, मोबाइल फोन से किया जा सकता है, कार्ड से किया जा सकता है। इसके लिए फ्रेमवर्क जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो अभी हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जो ऑडियो बुक मैंने लॉन्च की है खबरें ऐप पर, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स की ऑडियो बुक लॉन्च की गई है, उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। एक कोड है IRC 2022। इस कोड को आप डालोगे तो आपको 1 वीक के लिए वो ऑडियो बुक फ्री में मिल जाएगी। कोई स्पेस नहीं है IRC 2022 में। IRC 2022 ये आप कोड डालिए, आपको पूरी ऑडियो बुक 1 वीक के लिए फ्री मिल जाएगी। जो करंट अफेयर्स की मैंने बुक लॉन्च की थी उसकी अब ऑडियो बुक आ गई है। उस ऑडियो बुक को आप सुनकर पूरे साल के करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अच्छा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।